हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, जो कि आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे लोअर से लेके हायर लेवल तक, ताकि आपको जितनी भी ज़रूरत हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी बन जाएं इससे और क्वेश्चंस भी बन जाएं। ठीक है, हम इसको पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हो सका तो इसमें क्वेश्चंस भी आज ही कर लेंगे, नहीं तो इसकी क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो डाल दूंगी मैं। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर बना तो आप इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको भी अपना एस्टेट का, EMRS का, KVS का, NVS का या फिर किसी भी TGT साइंस का, DSSS का एग्जाम देना है तो यहाँ से कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट नाउ। अब देखो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि जैसे ही आपकी वीडियोस अपलोड होंगी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन लेक्चर्स का। ठीक है, देखो, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें को क्या करती है? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम स्टडी क्या क्या करेंगे? फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। हम किसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन फिनोमेना को स्टडी करने के लिए? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन स्टडी करेंगे। लाइट क्या करती है? एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द लाइट अलोड, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है ना, ऐसे जाके इंसिडेंट होती है, तो क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ठीक है, वापस चली जाती है। पॉलिश, ये बात याद रखना, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जब ऐसे पड़ती है तो वापस चली जाती है। ठीक है, ऑफ मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। ऐसे मिरर पे जब पॉलिश वाला सरफेस होता है ना, मोस्ट ऑफ लाइट, ज्यादातर लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये होते हैं कि जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे इसको, ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, आप मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन आगे आएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ कहाँ गया? ठीक है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। देखो, ये और ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ये बोल रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, आगे देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इससे मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, इसको याद करने की, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर से जब भी कोई इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है? देखो, आपने इसको कुछ भी नहीं याद रखना, सीधा बस ये याद रखना कैसी बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड। देखो, आप मिरर में अपनी फोटो देखते हो, क्या आपको क्या लगता है? जो आपका राइट साइड होती है वो मिरर में आपको लेफ्ट लगती है, जो लेफ्ट होती है वो राइट लगती है। यही कहना चाह रहे हैं कि लेटरली इन्वर्टेड बनती है। साइज ऑफ इमेज क्या होता है? इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के साइड के इक्वल होता है। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल इमेजिनरी होती है ना, आप शीशे के उस साइड में रियली तो नहीं प्रेजेंट होते ना, तो ये वर्चुअल भी बनती है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। और इमेज मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, सेम वैसी होती है जैसे ही मतलब आपका सामने ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज भी वैसी होती है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, आपने कभी सेवियां खाई है? सेवियां, SEVI, सेवी खाई है? ठीक है, अच्छा, वैसिल, सेविल, सेव इल। ठीक है, सेविल याद रख लेना या फिर वैसिल याद रख लेना, वैसिल। ठीक है, वैसिल। ऐसी वैसी ट्रिक है जो बता रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, लाभदायक है। L याद रख लेना। V फॉर वर्चुअल, E फॉर इरेक्ट, S फॉर सेम साइज की, I फॉर इन्वर्टेड, L फॉर लेटरल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। आई थिंक हो भी गई होंगी। ठीक है, वैसे ही याद रख लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये सीधे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। कैसे बनती है इमेज आपने बताना है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छी ट्रिक बताइए, इसको याद रख लेना अच्छे से। आगे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसी होती है? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जैसे देखो, ये कर्व्ड हुआ पड़ा है, इधर से हो या उधर हो। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड हो, कन्वर्जिंग हो या, देखो जो ऐसे होता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं कनकेव। ये ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है, केव ऐसे पिंजरा सा दिख रहा है ना, पिंजरा टाइप का, ऐसे पिंजरा बन जाएगा ये। ठीक है, ये होता है कन्वेक्स, अंदर की ओर जिसकी पॉलिश होती है। ठीक है, कन्वेक्स। आगे देखो,
whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirrors। ठीक है, ये कर्व किए हुए हैं, ऐसे मोड़े हुए हैं, तो इनको बोलते हैं आप। अब एग्जाम्पल के लिए स्पून ले लो, चम्मच, चम्मच तो आपने सबने देखा ना, उसका कर्व सरफेस होता है। शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर। तो उसको जो चमक रहा हो उसके अंदर आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो ना, कभी कभी फोटो भी देखते हो अपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये कर्व्ड इनवर्ड होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व होगा, ये अंदर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ, इधर जाओ बाहर जाओ, इधर आओ अंदर आओ। ठीक है, तो अंदर यहाँ से जाएंगे, बाहर कहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएंगे, इधर से अंदर जाते हैं। ठीक है, तो अंदर वाला ये होगा। तो अंदर वाले को कनकेव और बाहर वाले को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये याद रखना है। सी फॉर कनकेव, सी फॉर कन्वर्जिंग, ये दूसरा हो गया, कन्वेक्स वाला हो गया। ठीक है, केव कन्वर्जिंग, केव क्या होगा, कन्वर्ज, पिंजरे में जो रहेगा कन्वर्ज होकर रहेगा ना, इकट्ठा सा होकर रहेगा। डाइवर्ज मतलब फैला हुआ। ठीक है, पिंजरे में रहने वाला इकट्ठा एक ही जगह पे होकर रहता है, वो कहीं फैल के बाहर के इधर उधर उड़ नहीं सकता पक्षी। ठीक है, फिर बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लो क्या क्या होती हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एफ सी सेंटर होता है, एफ फोकल लेंथ होती है, एफ से यहाँ तक लेके ना जो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पॉइंट तक, मुख्य पॉइंट बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ बोलती है, फोकल लेंथ होती है एफ तक। ठीक है, और ये होता है यहाँ से सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधी सी बात है, अगर आप इसको पूरा सर्कल बना दोगे ऐसे, तो क्या बनेगा, बीच में सेंटर बनेगा, है ना, और सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये फोकल लेंथ। जो रेडियस होती है ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, और रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। बस इतनी बात याद रख लेना। ठीक है, ये स्मॉल एफ कुछ नहीं है, इस फोकल लेंथ को दिखाया हुआ है कि एफ स्मॉल एफ से डिनोट किया फोकल लेंथ, या यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, ये बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम सी एफ पी याद रखना है बस आपने, सी एफ पी, सी एफ पी, सी एफ पी, सी एफ पी, सी एफ पी। ठीक है, कॉफी पी। ठीक है, बस कॉफी पे बैठ के आराम से सुनो लेक्चर को, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता क्या है क्या नहीं, तो इतनी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी सी एफ पी याद रख रहा है, सी एफ पी कॉफी पी। ठीक है, और सेम इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, कन्वेक्स वाले में देखो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, और रेडियस का आधा क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, आगे देखो, ये वही बात बता रखी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो लाइन क्या करती है, पोल को जोड़ती है और सी को जोड़ती है। देखो पोल, इसको पोल बोलते हैं, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पोल क्या होता है, द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, अपर्चर भी बोलते हैं इसको, डिनोटेड बाय पी। ठीक है, समझ आई बात। ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट होता है ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपर्चर डिनोटेड बाय पी। तो ये होता है, ये यहाँ पे अभी दिखाया ना, ये रहा। आगे देखो, अपर्चर क्या होता है, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस की विड्थ कितनी है, एक्चुअली में अपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है, सीधी बात बताऊँ तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमने किया था ना, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक देखो, अगर इसको पूरा सर्कल बना दे, अपन पूरा सर्कल बना दे हम लोग, तो मैंने बताया था ना ये क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ तक से सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये सी एफ पी था ना, सी सेंटर था, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक अगर इसको सर्कल को पूरा कर दें, अब ये सेंटर से बाहर चला जाएगा ना, तो ये पूरा क्या बनेगा, ये डायमीटर को ही अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर एक्चुअल में क्या होता है, डायमीटर होता है। विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ये बताना चाह रहा है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें सेंटर होता है, अभी बताया ना, सही कहाँ पे होता है, सेंटर होता है, वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और उसमें डायग्राम बता के भी आप बता सकते हो, भी बताया आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये आपको मैंने अभी बता दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पी से लेके सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, यहाँ से पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। आगे देखो, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट वो एफ सी एफ पी आपको याद रखना है ना, कॉफी पी, वो एफ जो होता है, जो सेंटर ऑफ रेडियस का आधा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय एफ। अच्छा, यहाँ पे आगे सभी जो होती है ना, रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइंस मिलती हैं आके, तो वो भी आपको आगे डायग्राम कराएंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको बना के बता देती हूँ। देखो ऐसे होता है, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, जैसे ये है अपने पास कनकेव है, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, सॉरी। तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ से आएंगी लाइट,
यहाँ से आएगी, ठीक है, ये फोकस है, ये सी है, एफ है, ये पी है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आई, एफ में से जाएगी, यहाँ से लाइट आई, एफ में से जाएगी, यहाँ से आई, एफ में से टकराई, एफ से, सारी जो है ना एफ से निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जहाँ पे आके सारी लाइंस मिलती हैं एक पॉइंट पे, उसको फोकस बोलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, इसमें क्या होगा, जैसे ना ये लाइट यहाँ से आएंगी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाएंगी, बट ऐसे मिलती हुई ना यहाँ पे प्रतीत होंगी, यहाँ पे मिलती हुई दिखती है अपने को। यहाँ से आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई और यहाँ पे आके मिलती हुई दिखेगी अपने को। जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो या मिल रही हो और एक्चुअल में, तो उनको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, उसको फोकस बोलते हैं। कन्वेक्स और कनकेव का बता दिया, फोकस पॉइंट क्या होता है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, पी एफ, ये तो आपको बता ही दिया है ना, तो पी से लेके एफ तक। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये मैंने अभी आपको बताया, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का आधा होता है, ठीक है, हाफ होता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है, ये अभी आप देखो आराम से। पहले अब आप इसके ना कंसेप्ट समझो क्या होता है। ए से ऑफ ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे रे आएगा, ये थोड़ा समझिएगा, रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है। आगे देखो, बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज और रे डायग्राम, इनके बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फ्यू टिप्स याद करेंगे, कुछ समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। रिमेंबर, याद रखना है आपने, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आएगी वो फोकस में से पास होगी, ये बात आपने याद रखनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। ये कनकेव मिरर बना रखा है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है, सेकंड वाली, देखो ये भी वही बात है, पैरेलल आई, फोकस से गई, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में लोगे तो यहाँ से आई, इधर आई, इधर से आई, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस में से पास करवानी ही है आपने, चाहे आप बैक ले जाके करवाओ, चाहे आप इधर ले जाके कराओ, ठीक है। तो इसमें से ही पास करवानी है आपने, जो भी पैरेलल लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। एक तो ये बात याद रखनी है रे डायग्राम के लिए, ठीक है। आगे देखो, अपीयर एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट इट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये ऐसे मतलब पास होती है, प्रतीत होती है, दिखती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो, ये भी सेम, ठीक है, ऐसे पास हुई, ऐसे गई। आगे देखो, a ray of light which passes through center of curvature, it is known as normal at the point of incidence on spherical mirror। इसको नॉर्मल बोलते हैं। will retrace their path after reflection। तो ये क्या करेगी, रिट्रेस, वापस वहीं से चली जाएगी, सी 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 सी, देखो देखो इसको देखो, वैसे की वैसी जा रही है, ठीक है, कुछ भी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब बस इसको याद रखना, सी वाली सेम होती है, सी फॉर सी, एस फॉर सेम, स दोनों में स साउंड आ रही है ना, सेम रहती है, ठीक है। और इसकी इमेज भी सेम बनती है, ये आपको दिखाऊंगी मैं आगे जब डायग्राम आएंगे। अब उसके बाद देखो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो ये भी सेम, सी से गई और सी से ही वापस आ गई, सी से ऐसे गई, सी से, ठीक है, सी वाले सी से ही चली जाती है वापस। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, तो क्या होगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट पोल पे जाके गिरती है तो दूसरी साइड में चली जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। यही बात बतानी है बस, यहाँ पे आएगी, पोल पे गिरेगी तो लाइट वापस चली जाएगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, इक्वल होता है। नोट क्या रखना है आपने इसमें, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ, क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये वैसे ही कुछ भी लिखा हुआ है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इफ वी नो द नॉर्मल वी कैन ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फोकस से कोई लाइट जाएगी ना, ये इसका मतलब ये है कि फोकस से कोई लाइट जाएगी, मान लो यहाँ से यहाँ गई, फोकस से कोई लाइट पास होगी ना, तो ये कहेगी पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी जाके, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जाके। तो ये चाहे मत याद करना, जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो याद रखना, ठीक है। तो ये इसके जाके पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी ना, पैरेलल अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगी, इसमें बस इतनी बात बतानी है, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, फोकस में से कोई लाइट पास हुई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फोकस में से पास हुई, तो ये क्या हुई, देखो यहाँ से लाइट आई, ठीक है। अब चाहे फोकस में से पास होती हुई दिखी अपने को, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जैसे ही हम इसमें यहाँ से सी से पास करेंगे ना लाइट को, सी से लाइट पास होगी तो ए आई और आर बराबर होंगे, ठीक है। तो a ray that passes through focus will become parallel to the principal axis after getting reflected। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहा था, देखो a ray of light passes through center of curvature, ये सेंटर से बताना चाह रहे, देखो सेंटर से जो पास करेंगे ना आपा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो यहाँ से यहाँ गई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बात कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करेंगे तो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इफ वी नो द नॉर्मल वी कैन ड्रॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमें नॉर्मल पता है तो हम इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल भी बना सकते हैं ना। आगे देखो नेक्स्ट,
अब आ जाओ इमेजेस पे। अगर हम ऑब्जेक्ट इसके केस में ये जो आप है आपका कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर है, इसमें क्या करेंगे, द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन 2 और मोर रेज मीट्स एट ए पॉइंट। 2 या 2 से ज़्यादा रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी तो इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर के लिए देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, कनकेव मिरर है ये, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इन्फिनिटी पे, कहीं पे इन्फिनिटी से उसकी रेज आ रही हैं, ठीक है, रेज आएंगी, इससे टकराएंगी, ठीक है, सी वाली तो सी से वापस ही चली जाती है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको दिख भी रहा है, ये सी वाली सी से आई, सी तक वापस चलेगी, वापस इसी से आके यहीं चली जाएगी, ठीक है। और ये जो आएंगी लाइट्स यहाँ पे आएगी, ये टकरा के एफ से जाएगी, ये टकरा के एफ से जाएगी, अभी आपको बताया था ना रूल, ये टकरा के जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो एफ से जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। तो इसकी पॉइंट इमेज कैसी बनी, पॉइंट की, पॉइंट साइज की, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की बनती है। साइज ऑफ इमेज कैसा होता है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होती है, एट फोकस, फोकस पे जाके बनी है ना, तो बता दिया आपने। साइज ऑफ इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज किया, ठीक है, मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज किया, दिखती भी नहीं है ढंग से। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा इसका, ठीक है। पहले आपने इन्फिनिटी पे रखनी है, फिर आपने क्या रखनी है, सी से बियॉन्ड रखनी है, सी से थोड़ी सी दूर रखनी है। सी एफ पी आपको याद कराया था ना, सी एफ पी कॉफी पी, और इसमें एक इन्फिनिटी हो रहा था, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखनी है, या बियॉन्ड सी, एक ही बात होती है, ठीक है। या तो ऐसे बोल देना इन्फिनिटी, और आपको ऐसे भी दे सकता है इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी है, या फिर रखेगा बियॉन्ड सी रखी है, ठीक है। अब सी से परे इधर रखी है, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, एक तो आपने इसके पैरेलल लेके जानी है, तो ये एफ से पास कर जाएगी, ठीक है। एक जब पी पे आएगी तो क्या बोला था, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, पी पे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये इसके देखो, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे ना, आगे जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। बियॉन्ड सी कैसी बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है, बियॉन्ड सी, सी से इधर बन जाएगी, बस इतनी बात याद रखना, सी और एफ के बीच में ही बनेगी, सी से इधर, तो बस इतनी बात याद रख लेना, सी से इधर रखो तो सी और एफ के बीच में बनती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब ये सारे साइज स्मॉल ही चलेंगे, लास्ट में 2 के बड़े हो जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सी पर देखो, सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगी, मैंने आपको सर बताया था, सी वाली सेम बनती है, ऐसे यहाँ रखी, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से टकरा के इधर एफ से जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद जब एफ से पास होती है तो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये क्या होगा हमारा, एक सेकेंड रुको, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइट एफ से पास होती है तो क्या होती है, उसके पैरेलल हो जाती है जाके, है ना, तो यही बताया था ना। अब एफ से पास होगी तो क्या होगा, एफ से पास होगी तो इसके जाके पैरेलल हो जाएगी। अब ये देखो, ये क्या होगा, यहाँ पे सेम उसी जगह पे जाके बन रही है जहाँ पे सी रखा था, जहाँ रखा था वहीं बनी। पोजीशन सी पे रखा ऑब्जेक्ट तो सी पे ही इमेज मिली अपने को। साइज कैसा हुआ, सेम साइज, ठीक है। देखो सी से पहले इधर रखते जाओ तो साइज छोटा, अब सी पे रखी तो सेम साइज की, अब सी से इधर जाएंगे तो बड़ी होने लग जाएंगी, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ तक रियल एंड इन्वर्टेड याद रखना है। अब देखो, अब सी से जैसे इधर गए ना, सी और एफ के बीच में रखी, सी तक तो सेम बनेगी, सी से इधर छोटी, सी पे सेम, सी से इधर कौन सी बनेगी, बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को, एक तो इसके ऊपर लाइट गई तो क्या हुआ, एफ से पास होएगी, अब जब पी पे जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये इमेज देखो कहाँ पे जाके बन रही है, बड़ी बन रही है ना, सी से परे बन रही है। जब सी से इधर रखी थी तो सी और एफ के बीच में बनी थी, अब सी और एफ के बीच में रखी है तो सी से इधर बनेगी, ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगी, सी से परे बनेगी, ठीक है। साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, इससे बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट ये रखा था और लार्ज इमेज ये बन रही है तो लार्ज बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और रियल मतलब रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट एफ पे रख दिया, अब सी और एफ के बीच तक हम ले आए, सी एफ पी, अब एफ पर आ जाओ, एफ पे रख दिया, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एफ पे रख दिया, एफ पे रखा तो यहाँ पे था, यहाँ पे गई टकराई और यहाँ चलेगी सीधी। अब देखो, एक इस पे पी पोल से टकराए तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब ये भी सीधी जा रही है। अब देखो कहाँ मिल ही नहीं रही है, पीछे जाते, यहाँ पे कहीं मिला दो, जबरदस्ती तो मिला दो, पीछे जाके मिलेंगे, है ना। तो साइज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी, ठीक है, मिलेगी ना, मतलब ये कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी, ठीक है, पीछे नहीं लेके जाना है इसको। अब आपने पीछे किसको लेके जाना है, सिर्फ पफ को, एफ पी, पफ याद रख लेना, पफ खाया कभी आपने, या फिर पफ सिर पे भी तो बनाया होगा लड़कियों ने, गर्ल्स बनाती है ना सिर पे, तो उसको ऐसे याद रख लेना। जब भी पफ की बात आएगी ना, बहुत बड़ा बनेगा वो पीछे जाके, ठीक है, सबसे बड़ा यही बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, ये इधर बनेगा, ठीक है, इधर ही बन जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके इधर मिल जाएंगी कहीं, ठीक है।
तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी और हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब पफ की बात आ गई एफ और पी के बीच में। देखो एफ और पी के बीच में रखोगे तो ऐसे बिल्कुल छोटा सा इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है, एफ से पास होगी। अब देखो यहाँ से पी से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब ये कहीं नहीं मिलेगी। अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर पीछे जाके मिल जाएंगे फिर, ठीक है। वो ऊपर वाले नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे, पफ मिलेगा सिर्फ पीछे जाके। स्पेशल केस यही है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगी सारी, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बस यही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये सीधी बन रही है इस साइड, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, वर्चुअल इधर बन रही है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारी चीज़ें, मैंने आपको अच्छे से याद करवा दी हैं। इसमें ज़्यादा ट्रिक्स मत लगाना, जो मैंने बताया वही याद रखना, बस याद रह जाएंगे। ये क्लियर ट्रिक उसमें होती है ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके उससे पजल हो जाओगे, ठीक है, ये याद रखना। और वहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो घंटा फिर वो बनाते फिरोगे और वो बनेगी नहीं आपसे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी फॉर्म होती है देखो। अब कन्वेक्स पे आ जाओ, कन्वेक्स में ना सिर्फ 2 इमेज बनेंगी। देखो इन्फिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा, पोल पे जाएगी तो मैंने क्या बोला था, टकरा के वापस चली जाती है और पीछे एफ पे जाके मिलती प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसे टकरा के वापस ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एफ पे मिल जाएगी। ये कैसी है देखो, बिल्कुल एफ पे भी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल छोटी सी बनेगी, एट फोकस बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसमें जितनी भी बनेगी ना, कनकेव में सिर्फ एक वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और इसमें जो बनेगी ना, जो आपका कन्वेक्स है, इसमें सारी दोनों 2 बनेंगी और दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी, ठीक है। अब ये पफ की बात आ गई फिर से। ये तो वो था ना, फोकस पे रख दिया हमने, एक तो एफ पे रखना है इसमें, ठीक है, एक फोकस देखो, एक तो फोकस पे रख दिया, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रखा, एक इन्फिनिटी पे रखना है, एक पफ में रखना है, ठीक है, पफ में और इन्फिनिटी में, बस 2 चीजें याद रखना। अब एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल, पफ पे नहीं रखना, इन्फिनिटी और पोल में रखना, इन्फिनिटी और पोल पे रखना है, ठीक है। सॉरी फॉर माई कंफ्यूज पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे रख दिया हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यहाँ रखा, यहाँ गई तो ये ऐसे टकरा के जाएगी, इधर पीछे एफ से निकालनी होती है। अगर इससे आए तो इससे पी से चली जाती है और इधर जाके यहाँ पे मिलेगी, तो ये क्या बनेगा आपका, यहाँ बन जाएगा बिल्कुल छोटा सा, स्मॉल बनेगा, स्मॉल साइज का, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट वेरी स्मॉल पफ बिटवीन पफ के बीच में। अच्छा देखो, जब आपने क्या किया था, जब आपने पफ के बीच में रखी थी तो कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जाके बनी थी ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बनी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी थी, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनी थी, पीछे जाके, ठीक है। और जब आपने ये इसमें कर दिया, यहाँ पे जब आपने इन्फिनिटी पे रख दी तो पफ के बीच में बन गई, है ना, तो वेरी स्मॉल वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें जो दोनों बनेगी ना, एक तो बहुत छोटी छोटी बनेगी और वर्चुअल और डायरेक्ट बनेंगी, ठीक है। और कनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं इसको। कनकेव मिरर आपको बड़ा करके दिखाया था ना उसने इमेज को, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली, लास्ट पफ वाली याद रखना, बस पफ वाला पॉइंट ज़्यादा याद रखना। इसमें कनकेव वाले में क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है, तो इसको क्या करते हैं, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल में यूज़ करते हैं, ठीक है। लार्ज इमेज ऑफ फेस हो, जब आपने बड़ा इमेज देखनी होती है अपनी, तभी डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको बड़ी इमेज करके देखने के लिए। लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट हीट इन सोलर फर्नेसेस। कनकेव मिरर को किस लिए यूज़ करते हैं, फोकस करने, जैसे अभी को आपको बताया था ना, कनकेव मिरर से यहाँ से आई थी लाइट, यहाँ फोकस हो रही थी सारी, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए इसका कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सनलाइट की हीट, सनलाइट से जो हीट आती है एक जगह पे फोकस करने के लिए, ठीक है। अब कनकेव मिरर का क्या यूज़ है, कनकेव मिरर को वैसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, वैसे ही इमेज को कैसे दिखाता है, डाइवर्ज करके, बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपकी वो स्कूटी वगैरह में या बाइक वगैरह में मिरर्स लगे होते हैं, कार वगैरह में पीछे वाला पूरा व्यू दिखा देते हैं वो, है ना। तो रियर व्यू के लिए, रियर व्यू मिरर के लिए व्हीकल्स में, बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बताता है ये, ठीक है। और वो तो उल्टी करके देता था ना, अपोजिट करके कनकेव। तो कन्वेक्स वाली को क्या याद रखना है, वैक्स कन्वेक्स, ठीक है। ये कहाँ है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया, बड़ा एरिया देखने के लिए, पीछे वाला सारा व्यू दिख जाता है इसमें, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को छोटी करके इमेज दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर। अब साइन कन्वेंशन पे आ जाओ, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है मिरर की। एट डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाने चाहिए, ठीक है। CFP याद करवाया था ना आपको, CFP, P यहाँ पे होता है पोल, यहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं अपने को, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टेक P एज ओरिजिन, P को हमने ओरिजिन लेना है, ये P अपना ओरिजिन होता है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर, जहाँ से हमने डिस्टेंस को मेजर करना है। राइट ऑफ ओरिजिन, देखो इस साइड में जितने भी होते हैं ना सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
मतलब इस साइड आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ऐसे इस साइड में, ऐसे इस साइड में कोई भी डिस्टेंस, यहाँ से इस साइड में सारा पॉजिटिव डिस्टेंस होंगे, ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे क्या कहना चाहिए, लेफ्ट टू द ओरिजिन, इधर क्या होंगे, सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर द अबव प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होंगे सारे, देखो यहाँ पे क्या होंगे, ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अपने पॉजिटिव लेंगे हम, नीचे की तरफ जितने होंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कार्टेशियन सिस्टम पता है ना आपको, ये कार्टेशियन सिस्टम है, इधर ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, सेम वैसा ही सिस्टम इसमें है। इधर लेना है तो पॉजिटिव लेना है, इधर लेना तो नेगेटिव लेना है, ऊपर लेना तो पॉजिटिव, नीचे लेना तो नेगेटिव, ठीक है। आगे देखो मिरर फॉर्मूला क्या है। अब ये जो जितने भी फॉर्मूले वगैरह ये सब मैं करवा लूँ ना, या तो इसी लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी एनसीईआरटी के जितने भी हैं, या फिर अपने एक लेक्चर और अपलोड कर दूँगी इसके ऊपर, जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आजकल तो हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कोई भी एग्जाम हो ना, देखो आपका एनसीईआरटी ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया करो। अब जितने भी आपके जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं उनमें ऐसे लिखा होता है कि स्पेशली फॉर एस्टेट, स्पेशली फॉर इसके लिए, तो वो स्पेशली क्या होता है, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो कोई आसमान से कुछ भी नहीं टपकता है, सब कुछ ही है आपके अवेलेबल है, तो आपने अच्छे से करना है एनसीईआरटी, ठीक है। और भी बुक्स हैं जैसे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट ये एनसीईआरटी करो अच्छे से, इसके बेस पे भी आप अपने से अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखो मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/v, ठीक है। 1/f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। v इमेज, हम तो कोई इमेज किसी की परछाई है, अपने पेरेंट्स की इमेज, ठीक है। और यू क्या हो, यू रियल, अपने पेरेंट्स को बोला यू रियल, आप रियल, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कौन है, पेरेंट्स है। और वी क्या है, वी मतलब हम क्या है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है। एफ क्या है, फोकल क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड टी, ठीक है, फोकल लेंथ से जो आपको बताया था, फोकस एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस तो फोकल लेंथ होती है। वी क्या है, इमेज की, वी इमेज सेंटर इमेज है, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड पोल, ये मैंने आपको बताया था कि रेडियस होती है। एफ क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, एफ = r/2 होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बाद, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रेशो किसकी होती है, इमेज की हाइट बाय में ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। इसके बाद देखो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू यू एंड पी। देखो जब भी आपको मैग्निफिकेशन निकालने को बोले तो आपको हाइट दे रखी हो इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी, तो आप क्या इमेज की हाइट को लोगे h' और ऑब्जेक्ट की लोगे h, ठीक है। तो पेरेंट्स जैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हम इमेज हैं, वी हम क्या रहते हैं, हमें पेरेंट्स ऊपर रखते हैं, खुद चाहे उनको नीचा देखना पड़े, पर हम अपने बच्चों को क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अगर वी और यू के फॉर्म में दे रखा हो, अगर आपको ऐसे दे रखा हो, अगर रिलेटेड टू यू और वी दे रखा हो, इमेज की इमेज दे रखी हो, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस दे रखा हो पोल से, और यू आपको मतलब क्या है उसका दे रखा हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो पोल से, तो उसका फॉर्मूला था -v/u, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं h'/h -v/u के इक्वल, ठीक है। h' क्या है, h' क्या है, इमेज की हाइट है, ठीक है। फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस h क्या है, h अकेला क्या है, ऑब्जेक्ट के। उसके बाद मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड ये जो आपने अभी फॉर्मूला किया, इससे अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर वो बड़ा आ जाए, 1 से ग्रेटर आ जाए, तो इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, या डिमिनिश बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आ जाए तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल आ जाए तो सेम साइज की बनेगी, <1 आ जाए तो डिमिनिश बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, ठीक है। अगर कुछ अब आपको कुछ टिप्स याद रखनी है। ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो आप ऐसे ऊपर की तरफ ही रखते हैं, ठीक है। इमेज हाइट कैसी होती है, h', ठीक है। रियल एंड वर्चुअल की बात आए तो कैसी होती है, h' कैसी होती है, रियल वाली हो तो नेगेटिव होती है, और वर्चुअल वाली हो तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि रियल वाली देखो ऐसे नीचे की तरफ बन रही थी ना, इस साइड में ऐसे, तो वर्चुअल वाली कैसी बनती है, ऐसे ऊपर की तरफ,
तो जो ऐसे पीछे जाके बनी थी ना वैसी उस टाइप से, तो ये कैसी बनेगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इमेज की जो हाइट है ना, रियल नेगेटिव कब लेनी है? जब आपने रियल बन रही हो। वर्चुअल पॉजिटिव कब लेनी है? जब वर्चुअल बन रही हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू लेना है, ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखो ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? वी होता है। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। वर्चुअल क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आपको बताया था मैंने। फोकल लेंथ क्या होती है? एफ क्या होता है? फोकल लेंथ कहते हैं। केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, ठीक है जी, ये बात याद रखना। कनकेव मिरर की जो लेंथ होती है अपने हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। केव पॉजिटिव। देखो पिंजरे में कोई रहेगा तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना, आपको ऐसे याद रख लेना। पिंजरे में फंस गया है तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। हम तो भाई पिंजरे से कभी आज़ाद ही नहीं हो सकते, उसकी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी उसमें। ठीक है, और जो कन्वेक्स होएगा बाहर उड़ता रहेगा, डाइवर्ज रहेगा और क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, ये मैं आपको कराऊंगी। पहले ये चैप्टर कर लो अच्छे से, अभी तो काफ़ी बड़ा है। चलो देखो कंप्लीट करो इसको पहले। ठीक है, फिर इसका अभी न्यूमेरिकल लेके बताऊंगी मैं आपको। न्यूमेरिकल मान लो कुछ भी हो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ इसका एक न्यूमेरिकल, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मान लो आपके पास ये है कोई, ये है आपके पास कनकेव मिरर है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है? ये इसमें क्या रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है इस पे। ये क्या रखा हुआ है? कनकेव मिरर के क्या लिखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है मान लो। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। 30 मान लो, 20 ठीक है। ठीक है, फोकल लेंथ 10 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 20। ठीक है, सेंटर से रेडियस कितनी होगी? 20 होगी, सीधी सी बात है। और ये इससे भी दूर यहाँ रखा होगा मान लो। ठीक है, यहाँ तक 30 होएगा इसका। अब देखो ये इसका फॉर्मूला क्या आता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपने ना इमेज बतानी है कहाँ बनेगी। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया इसका। 1/f, f क्या लोगे? नेगेटिव, माइनस का 10 लोगे क्योंकि इस साइड है, इज इक्वल टू 1/v। v तो हमने निकालना है इमेज, माइनस 1/u प्लस का 1/u था, बट ये इस साइड है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस साइड है ना, इसलिए क्या ले लोगे? माइनस 1/30। अब अपने पास क्या आया है टोटल? देखो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। ठीक है, तो उसके बाद देखो 1/v इज इक्वल टू, इसको कर दो 1/v, इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ। 1/-10 1/30 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1/30 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, सोल्व करके क्या आएगा? आई थिंक माइनस 1/15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब -1/15, वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी की वैल्यू -15 आ गई। ठीक है, तो ये क्या आएगा? -15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? -15 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या है? इमेज जो बनेगी ना 15 सेंटीमीटर बनेगी टुवार्ड्स लेफ्ट। 15 सेंटीमीटर अभी बनेगी, मतलब इधर ऐसे 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और क्या होगा? फ्रॉम द मिरर। तो ये बात बतानी होती है आपने, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, चलो आ जाओ, आप वापस आ जाओ इसी पे। उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन्स कब हैपन होता है? ये कब होता है? होता कब है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हैपन्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और जो मतलब जिस बार देख सकते हैं लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करिए तब ये रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एरिया ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बैंड हो जाती है। देखो जैसे ये मीडियम था, यहाँ से यहाँ आएगी, बैंड हो जाएगी, ये तो दूर चली जाएगी, ये पास आ जाएगी। ये आपको बताऊंगी दूर कब जाती है, पास कब आती है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की में चेंज होने की वजह से, जैसे देखो हवा में है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, अब जैसे ही वो किसी मीडियम में चली जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या उसकी होती है? उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एट द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर, रेयर मतलब हवा वाला ले लो, डेंसर मतलब कोई भी कांच वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, पानी में गई है, जैसे कहीं भी गई, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होएगी?
बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर मतलब संगना, रेयरर मतलब दूर दूर, रेयरर मतलब दूर दूर, डेंसर मतलब डेंस हो गया बिल्कुल पास आ जाएगा। ठीक है, डेंसर मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आइए आपसे क्या क्वेश्चन पूरा ही पूछ सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, तो आपने बताना है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और ये यहाँ से लाइट आई तो ये यहाँ जानी चाहिए थी सीधी, वैसे तो सीधी जा रही थी तो ऊपर ये क्या हुई, नॉर्मल बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। द स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी रेस्ड। देखो, ये जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये स्टोन पानी में टब में कोई आपका पत्थर गिरा हुआ है तो आपको कह रहा है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। ए फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बिगर दैन इट एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज से बड़ी दिखती है, वो किस वजह से दिखती है, आपने एक्वेरियम में कोई बिग मछली रखी हुई है, मछली पाली हुई है तो वो क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। पेंसिल आप देखो पानी में डाल के तो वो क्या दिखेगी, पानी में डिस्प्लेस्ड इंटरफेस एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेस के डिस्प्लेस होने की वजह से दिखती है, मतलब यही रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है। ठीक है, मुड़ी हुई दिखती है पानी में। ठीक है जी, ये रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखो कैसे होएगा, ये ग्लास की स्लैब रखी हुई है कोई, ये वाली। ठीक है, ये ग्लास की स्लैब है, इससे क्या हुआ, इंसिडेंट रे यहाँ आई, जानी क्या चाहिए थी, सीधी। अब ये तो था रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, ग्लास डेंसर ही होएगा, दिख ही रहा है ना, तो ये क्या आएगी, नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की तरफ झुक जाएगी, ऐसे इधर की ओर मुड़ जाएगी, अंदर की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर इसको कैसे जाना चाहिए था, यहाँ से यहाँ आई, अब इसने कैसे जाना था, ऐसे जाना था सीधा, पर ये क्या हुई, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या चलेगी, फिर से खुले में चलेगी, रेयरर फिर दूर होगी। ठीक है, अपना आजाद घूम रही है बाहर जाके। हेयर लाइट रे चेंज दिस डायरेक्शन एट ओ एंड ओ डैश, यहाँ पे और यहाँ पे और डैश पे क्यों इसने चेंज किया, पॉइंट एट इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम से मिलना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं, एक ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है, इंटरफेस पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं जहाँ पे दो मीडियम मिल रहे हैं। मैंने इंसिडेंट रे ए ओ पासेस, ये सब वही बताया जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आई, यहाँ पे क्या था, वो रेयर मीडियम था, डेंसर मीडियम था, इसलिए ये हो गया। ठीक है, when a ray of light is incident normally to the interface of two media it will go straight without any deviation। जब क्या होगा, इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू, अब देखो जैसे यहाँ पे लाइट आई, ये नॉर्मली ऐसे होगी ना इसके ऊपर, फिर ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, दो मीडियम में से जैसे ये लाइट आई, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इट विल गो स्ट्रेट। इंसिडेंटली ऐसे आई ना, नॉर्मली ऐसे आई तो फिर तो ऐसे होगी, ये बेंट बुंट होगी अवे और टुवर्ड्स। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स हो जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे हो जाएगी, बट अगर ऐसे नॉर्मली आगे बढ़ रही है ना तो ये सीधी चली जाएगी, ऐसे सीधी। ठीक है, समझ आई बात। आगे देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, वही बात है सेम जो उसमें किया था ना, वही वाले रूल्स हैं सारे। इंसिडेंट रे उसमें रिफ्लेक्टेड थे, इसमें रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है, और नॉर्मल के क्या करेंगे, टू ट्रांसपेरेंट नॉर्मल ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या करेंगे, और लाइन सेम प्लेन, वही वाला। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, जो उधर गया दूसरे मीडियम में गया तो ये क्या होगा, आई साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, तो इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं हम। ठीक है, पेयर ऑफ मीडिया क्या होता है, constant n is the refractive index for a given pair of medium, it is refractive index of the second medium with respect to the first medium। देखो अगर आपको दो मीडियम दे रखे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था, जैसे ये है अपने पास, यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट आई यहाँ चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मीडियम 1 दे रखा है, यहाँ पे मीडियम 2 दे रखा है, कोई यहाँ पे मीडियम लगा है, यहाँ पे मीडियम लगा है, तो क्या होगी, ये मीडियम 2 मान लो डेंसर है। ठीक है, तो क्या होगा, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो इन दोनों का साइन ऑफ आई क्या, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ आई बात। इसमें जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट होता है इसमें, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। आगे देखो, कांस्टेंट n इज द, अब यहाँ पे कांस्टेंट n ले लो चाहे r ले लो, n क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा,
मीडियम 2, अब ये जो यहाँ पे 2 मीडियम थे, यहाँ पे ऐसे 2 मीडियम अभी आपको बना के दिखाया ना, यहाँ से यहाँ आएगी लाइट, यहाँ जाएगी, तो ये 2 मीडियम जो बने हैं मीडियम 1 और मीडियम 2, इनका जो होगा क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे और लिख देंगे ऐसे n2/n1, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास sin i बाय sin r, ये होता है हमारे पास, ठीक है। समझ आई बात, ये बात याद रख लेना, बस इतनी सी बात। आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, C/V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है हमने, तो क्या लिखेंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये आपको एग्जांपल है आपके लिए, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऐसे लिखना है, जब स्पीड की बात आए ना, स्पीड आपने उल्टा लिखना है, स्पीड आपको दी हो तब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोले तब आपने लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो ग्लास ऊपर ही आएगा और एयर नीचे ही आएगा, जब स्पीड की बात आ जाए ना तो उल्टा हो जाएगा, एयर ऊपर और ग्लास नीचे, ठीक है। तो C/V आ जाएगा, समझ आई। देखो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद देखो C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अच्छा जब मीडियम 1 एयर हो, ठीक है, और मीडियम 2 क्या हो आपका कोई और हो, तब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये था अपना C/V हमने किया ये, ठीक है। आगे देखो एक मीडियम एयर हो एक मीडियम ग्लास हो। आगे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मार्जिनली लेस। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है लेस होती है किसके कंपेयर में, वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट में कम होती है, 0.11 इस टाइप से 0.1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन बाय, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास NaG, तो A ऊपर आएगा G नीचे आएगा, ठीक है, Na/Ng। पर यहाँ पे जो स्पीड की बात करेंगे ना, ग्लास ऊपर लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो V/C आ जाएगा। ये समझ आई बात। तो ये क्या है, V क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में एयर, ठीक है। इनमें नॉर्मल सा डिफरेंस होता है एयर और वैक्यूम में स्पीड का, तो इसको V को C ही ले सकते हैं, मतलब जो एयर और वैक्यूम को सेम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली क्या होता है, अगर आपको एक ही मीडियम दे रखा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोलते तो क्या बोलोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, C/V आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास का निकल के आता है 1.33 और ए वाटर का निकल के आता है 1.33 और ग्लास का निकल के आता है 1.52। इसको याद करने के तरीके को, वाटर है ना W कैसा है 3 जैसा दिख रहा है, 3 दो बार लगा दो, एक गिलास वाटर 2, ठीक है, 3 दो बार लगाना है, एक गिलास वाटर 2 बार पिया, ऐसे याद रख लेना। ओके बच्चों, बालकों अच्छे से कर लो। आगे देखो स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में कहता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सरफेस। अब इसमें ना 2 सरफेस जोड़ देंगे, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कनकेव मिरर को जोड़ के क्या बनता है, तो क्या बन जाता है आपका कनकेव लेंस बन जाता है। देखो समझो इसको, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म से लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, दो मिलके बनाएंगे ऐसे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ए लेंस में हैव 2 स्फेरिकल सरफेस, 2 स्फेरिकल सरफेस होंगे इसमें, बल्गिंग आउटवर्ड्स इन कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस और सिंपली कन्वेक्स लेंस। देखो सीधी सी बात है, 2 कन्वेक्स लेंस से मिलके बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर से बनके बनेगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कनकेव मिरर से मिलके बनेगा तो उसको बोलेंगे कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे जोड़ दिए, सॉरी ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ऐसे है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ पुलिस था। ये कौन सा था आपका, कन्वेक्स मिरर 2 जोड़ दिए तो कन्वेक्स लेंस बन गया। कनकेव मिरर 2 जोड़ दिए ऐसे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये कनकेव लेंस बन गया। बस इतनी बात याद रखना। ये क्या होता है, कन्वर्ज द लाइट। कन्वेक्स, देखो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव क्या था, कनकेव कन्वर्ज करता था, है ना, कनकेव कन्वर्जिंग था, और कन्वेक्स क्या था, डाइवर्जिंग था, ठीक है। कनकेव को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कन्वेक्स मिरर को
डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। बाकी वो करता क्या था, कनकेव मिरर लाइट को डाइवर्ज करता था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कनकेव मिरर जो है वैसे तो कनकेव कन्वर्जिंग है, बट ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। इसमें उल्टा है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है और बिकॉज कन्वर्ज द लाइट, ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज ही करेगा, ठीक है। और ये कनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा, ठीक है। वही बात है, सेम है भाई, सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या, ये उल्टा हो गया भाई, सॉरी इसके लिए जो मैंने यहाँ पे पॉइंट उल्टा बोल दिया। देखो इसमें क्या है, कनकेव लेंस जो है ना डाइवर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कनकेव लेंस देखो ऐसा है ना, ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ये उल्टा, सॉरी ये बार बार फिर अपोजिट होता है। कनकेव लेंस ये है, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे जैसे यहाँ पे लाइट आई ना, डाइवर्ज कर देगा, इसको ऐसे फैला देगा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। और कन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसमें क्या था, कनकेव कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स क्या था, डाइवर्जिंग था। मिरर जो है ना, कन्वेक्स मिरर जो है लेंस का एकदम अपोजिट है, जो उसमें कनकेव है वो इसमें कन्वेक्स है, ठीक है। जो उसमें कन्वेक्स है वो इसमें कनकेव है, इतनी बात याद रख लेना। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, ये देखो अब क्या है। जैसे उसमें क्या था, CFP था, है ना, वैसे ही इसमें भी है C1F1 P1, इसमें दो C1F1 दो बनेंगे, C2F2 दो बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे P होता है, प्रिंसिपल एक्सिस यही होता है, ठीक है। इसको हम O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। समझ आई बात। ए लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, लेंस की क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। ईच सरफेस फॉर्म्स ए पॉइंट ऑफ स्फीयर, तो हर सरफेस क्या करेगा, पॉइंट ऑफ स्फीयर फॉर्म करेगा। और उसके बाद देखो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या बन गया, कौन सा बन गया ये बताओ, कन्वेक्स बन गया ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन सा है, कन्वेक्स। अब उसके बाद कनकेव कैसा होता है, अब जब दो ऐसे दो सर्कल का ऐसे ये वाला पार्ट ले लिया, इसको जोड़ दिया, क्या बन गया, ये कनकेव बन गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसके क्या हो गए, दो स्फेरिकल सरफेस हो गए, ऐसे ऐसे दो स्फेरिकल सरफेस हो गए। हर सरफेस में क्या है, एक पॉइंट ऑफ स्फीयर है, ठीक है। हर सरफेस स्फीयर या स्फीयर का ही पार्ट है ये, ठीक है। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन स्फीयर के जो सेंटर ऑफ ये होते हैं, इनको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ना दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। समझ आई बात। उसमें एक था, इसमें दो है, यहाँ पे दो सेंटर है, दो फोकस है, ठीक है जी। आगे देखो, ये आपको बताया भी हुआ है, ऐसे दो को जोड़ के बनता है ये। आगे ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, लेंस इधर एक कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ये मैंने आपको बता दिया। हर सरफेस क्या होगा, फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2, ये मैंने आपको बताया अभी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस है, दो सेंटर से पास कर रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेम वही है जो आपका मिरर में था, बाकी थोड़ी सी चेंज है इसमें। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो सेंटर में जो आता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ए रे ऑफ लाइट व्हेन पासिस थ्रू O, जब रे ऑफ लाइट O से पास करती है, इट रिमेन्स अनडेविएटेड एंड गोस स्ट्रेट, जो सीधी चली जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है इसमें। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, वही सेम जो उसमें बताया था, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, डायमीटर था उसका, है ना। फोकस ऑफ लेंस क्या होता है, बीम ऑफ लाइट पैरेलल इन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, तो क्या होता है ये कन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन के बाद देखो, ये क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ चलेगी, F पे चलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय F। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में देखो क्या होता है, प्रिंसिपल F कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय F1, क्या लिखा F, ठीक है F। इसको देखो, ये F पे कन्वर्ज होगी ना, इसको बोलते हैं। कनकेव लेंस में क्या होएगा, देखो यहाँ से आएंगी, यहाँ पे जाती हुई वृत्ति तो मिलेंगी उल्टी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मिलेंगे, F1 पे जाकर मिलेंगी, तो ये है आपका OF1 है। ये दोनों क्या है, फोकल लेंथ है। ये F से F तक जहाँ भी होना फोकल लेंथ ही होती है, मैंने आपको बताया भी था उसमें भी। मिरर वाला सेम कंसेप्ट है, बस इसमें दो बन जाते हैं, F और C, ठीक है। टिप्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, इसमें रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको टिप्स बताता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल में ये होता है कि जब कोई रे पास करेगी, ठीक है, जब कोई रे पैरेलल पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से,
ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है तो क्या जाएगी, फोकस में जाएगी। उसमें भी वही होता था, उसमें इधर से चली जाती थी, है ना। तो उसके बाद देखो जब यहाँ से जाएगी तो इधर जाएगी, इसमें ऐसे उल्टी आएगी। जो ये है ना कनकेव वाला, कनकेव वाले में क्या होगी, ये ऐसे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो और रूल्स देखो इसके, और क्या कहते हैं इसमें, ये है ए रे पासिस थ्रू एफ, जब एफ से पास होगी तो क्या होगी, इसके जाके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे देखो जब एफ से पास होगी ऐसे, देखो यहाँ से आएगी और एफ से ऐसे ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे पास करवानी है, और यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके। समझ आई? या फिर उसको ऐसे देख लो, यहाँ से आई मान लो, ठीक है, यहाँ से आई और ऐसे चलेगी, इसके पैरेलल चली जाएगी और यहाँ से एफ से जाती हुई प्रतीत होगी अपने को। ठीक है, यहाँ पे एफ मान लो। समझ आई? आगे देखो, व्हेन ए रे ऑफ विल पास थ्रू, जब रे क्या करेगी, पास करेगी कहाँ से, एफ, एफ से पास करेगी तो क्या होगा, फोकस से पास करेगी, एंड पास थ्रू लेंस, लेंस से पास करेगी, देन क्या होगी, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल ट्रेवल इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ए रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ओ से पास होगी ना सीधी, ओ से ही चली जाएगी ऐसे ही, बस उसने कहीं नहीं जाना वापस। ठीक है, देखो इसके डायग्राम देखो, जो उसमें कनकेव के डायग्राम थे वो सारे इसमें कन्वेक्स के डायग्राम है। ठीक है, देखो उसमें कनकेव के ये 6 बनाए थे हमने, इसमें कन्वेक्स के 6 बनेंगे, 6 बनेंगे। सबसे पहले इन्फिनिटी पे आती थी तो एफ, इन्फिनिटी पे तो एफ। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम वही। उसके बाद 2f1 पे रख दिया, 2f1 पे हमने इमेज रख दी। ठीक है, 2f1 का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो 2f1 से बियॉन्ड, मतलब इसका मतलब वही है, CFP कर रहे थे ना हम, वही CFP। अब यहाँ पे C का मतलब 2f1 है, इसका मतलब f है। देखो ये C क्या था, C और यहाँ से कितना था, रेडियस C है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ थी, और ये रेडियस क्या थी, इसकी डबल होती थी, इसलिए इसको 2f लिख दिया। फोकल लेंथ की डबल होती है, 2f लिख दिया। अब 2f से बियॉन्ड रखते थे तो कहाँ बनती थी इमेज, बियॉन्ड रखते थे तो कहाँ बनती थी, तो इन दोनों के बीच में बनती थी ना। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ले जाके बना दो। ठीक है, बनेगी वही f1 और 2f1 के बीच में, मतलब यहाँ पे ही बनती थी ना, इन दोनों के बीच में बनती थी। अब बनेगी f और 2f के बीच में ही, बट इधर आके बनेगी। ठीक है, सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड, वही सारे रूल है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 2f1 पे रखा, अब ये C पे रख दिया, मान लो C पे ही बनेगी। देखो यहाँ पे 2f पे ही बन गई, सही है। यहाँ से अपने कुछ नहीं करना, यहाँ से लाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ से सीधा पास कर देना है, बस ये 2 चीजें करनी है। रियल एंड इन्वर्टेड एट 2f1, स्मॉल साइज, सेम साइज, C पे सेम बनती थी ना, वही सेम है। अब उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में जब ले आते थे तो बड़ी हो जाती थी, यहाँ पे भी बड़ी होगी। देखो इधर दूर बन गई, इससे बियॉन्ड बनती थी, यहाँ पे रखते थे तो बियॉन्ड बनती थी इधर, है ना, तो यहाँ पे बियॉन्ड बन गई। ठीक है, सेम वही। अब यहाँ पे लार्ज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, बियॉन्ड 2f1 बनी है। ठीक है, अब जब उल्टी बन रही हो तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, जब ऐसे सीधी बन जाती है तो कौन सी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। अब इसके बाद देखो f1 पे फोकस पे रख दिया, तो फोकस पे कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बनती थी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनानी है। हाईली एनर्ज इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, F और O के बीच में रखना है। जब यहाँ पे F पफ के बीच में रख रहे तो क्या बनता था, ऐसे एनलार्ज, पीछे की तरफ जाके, यहाँ पे पीछे की तरफ जाके बनेगी। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड में बनेगी, और कैसे बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस पे कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे रखनी है आपने। ठीक है, इन्फिनिटी पे रख दो तो कैसे बनेगी, F पे, इन्फिनिटी F, इन्फिनिटी का F से बहुत अच्छा संबंध है, इन्फिनिटी F, ये याद रखना। ठीक है, और एट f1 बनेगी, हाईली स्मॉल डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, इसमें दोनों बनानी है, दोनों वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनानी है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दी मान लो आपने, एक सेकेंड, यहाँ रख दी मान लो, यहाँ रख दी। ठीक है, यहाँ रख दी, ये रखी पड़ी, यहाँ गई। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगी, वापस आएगी। ये वाला जब भी मिरर लेना है ना तो इसमें ऐसे, लेंस लेना है तो इसमें ऐसे करना है, एक यहाँ से जाएगी। तो उसके बाद देखो ये मिलती हुई प्रतीत होगी अपने को, ये दोनों के बीच में यहाँ इमेज बन गई, तो ये बहुत छोटी बनी। ठीक है, स्मॉल साइज की बनी, F और O के बीच में बनी। ठीक है, इन्फिनिटी भी रखी तो पफ OF वही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, सेम वही। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का फॉर्मूला है, उसमें था हमारा मिरर का क्या था, 1/f = 1/v + 1/u, इसमें होता है 1/v - 1/u। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है, f क्या है, डिस्टेंस बिटवीन f एंड o है। ठीक है, वही बात है सारी, समझ में आ रहा है ना। देखो
v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट v इमेज, f क्या होता है, r/2 होता है, ये सब आपको बता रखा है मैंने पहले ही, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड o, r क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, c और o के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही तो होती है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन देखो, इसमें भी सेम h डैश बाई h होता है, और इसमें v बाई u लेना है, उसमें माइनस v बाई u लेते थे, इसमें v बाई u लेना है, ठीक है। बाकी सब सेम है। आगे देखो, अब इसमें वो वही इक्वेशन बनेगी, h डैश अपॉन h v बाई u, वही सेम है, ठीक है। इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी, अगर 1 से बड़ा आएगा तो m इक्वल आएगा तो सेम साइज की, लेस आएगा तो डिमिनिश साइज की। फ्यू टिप्स हैं इसके लिए, ये वही पॉजिटिव बनेगी, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, h डैश नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जिस हिसाब से इमेज बनेगी उसी अकॉर्डिंग लेंगे, ये मैंने आपको उसमें बताया था। डिस्टेंस कैसा लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड ही रखते हैं, है ना, इस साइड ही रखते हैं हमेशा। और देखो इमेज का साइज कैसा लेना है, रियल हो तो पॉजिटिव लेना है, वर्चुअल हो तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। फोकल लेंथ कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का भी नेगेटिव था, लेंस का भी नेगेटिव है, ठीक है। आगे आती है पावर, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर देखो क्या होती है, पावर क्या हो, फोकल लेंथ निकाल लेना सबसे पहले, पावर क्या होती है, इसकी उल्टा होता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अगर f आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f इसका फॉर्मूला, बस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है आपने, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है आपका, डायोप्टर, डायोप्टर होता है इसका 1 डायोप्टर, ठीक है। क्या रह गया इसमें, आई थिंक ये फिनिश होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया आपका, हाँ आगे एक्सरसाइज बस थोड़ा सा रह गया, इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स बता दूंगी आपको थोड़े से छोटे से। पावर कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंस नेगेटिव होती है, ठीक है, इसकी पॉजिटिव होती है। अगर आपको नेट पावर निकालनी हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे लेंसेज हो जिसमें, तो उसमें पावर क्या निकल जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको ऐड कर देना तो वो पावर निकल जाएगी, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल बताती हूँ मैं आपको कोई, ठीक है। देखो जैसे अपने उसका किया था, मिरर का किया था, अब लेंस का एक न्यूमेरिकल देख लो। मान लो आपको दिया हुआ है, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, ठीक है, 3 मीटर अवे है कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स कौन सा होता है कि इससे 3 मीटर दूर बैठा हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन, ये पर्सन का मुंह बना दो, ठीक है, बन गया, यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे, यहाँ बैठा हुआ है, तो ये क्या है, 3 मीटर दूर है यहाँ से, 3 मीटर, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ जो है ना, मान लो 2 मीटर है, फोकल लेंथ किधर बनेगी, यहाँ पे F2, ये F1, ठीक है, यहाँ पे F1 कहीं यहाँ आएगा, इसकी 2 मीटर है फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा दूरी बनेगा F1 से, है ना, तो 1 मीटर 2 मीटर ये हमने ले लिया, 3 मीटर 2 मीटर। हमने क्या बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें 1/v माइनस 1/u होता है ना f का फॉर्मूला, तो u कितना है हमारा -3 मीटर, क्योंकि इस साइड है -3 लेंगे, ठीक है। और हमारा v कितना है, सॉरी v तो निकालना है ना, हाँ इमेज तो निकालनी है, f कितना है, 2 मीटर है, f 2 मीटर है, f दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ इसका, तो क्या होता है 1/v प्लस में 1/u, 1/u, यू देखो नेगेटिव है ना, तो माइनस होता है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 हो गया है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, 1/v निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1/6 आ गया, तो v कितने आ गया, 1/v इज इक्वल टू 1/6 आ गया, यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v कितना आ गया 6, तो पर्सन की इमेज 6 मीटर अवे बनेगी राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में 6 पॉजिटिव आ गया ना, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में बनेगी, तो ये आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैग्निफिकेशन निकालना हो किसी का, तो कैसे निकालोगे, मान लो आपको v दे रखा है, यहाँ पे v इज इक्वल टू 6 दे रखा है, u इज इक्वल टू -3 दे रखा है, फोकल लेंथ आपको 2 दे रखी है, तो मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ कितना आएगा। तो मैग्निफिकेशन सीधा सा फॉर्मूला v/u होता है ना, तो 6/2 कर दो, 6/-3 कर दो, तो आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, डबल साइज की बनेगी, -2 का मतलब क्या है, डबल साइज की बनेगी, ठीक है, डबल साइज की। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे इसमें। अगर पावर का कोई क्वेश्चन आ जाए, पावर का क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, जैसे P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, ये होता है हमारे पास, जैसे पावर ऑफ लेंस है, मान लो आपको -0.5 डायोप्टर दे रखी है, पावर ऑफ लेंस देखिए -0.5 डायोप्टर, ठीक है। आपने बताना है कि इसका कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में आपने बताना है,
ठीक है। ये कनकेव है या कन्वेक्स है, ये लेंस बताना है आपने, ठीक है। -0.5 दे रखी है। माइनस की पावर किस में होती है, माइनस किस में फोकल लेंथ, नेगेटिव किस में होती है, तो सीधी सी बात है कनकेव में होती है। तो ये किसकी पावर है, कनकेव लेंस की है, ठीक है। और पावर इसकी आएगी कितनी, पावर निकालोगे तो 1/f होता है ना, पावर निकाल दो 1/f होता है, तो P इज इक्वल टू 1/f कर दो, तो आपको f दे रखा है -0.5, ठीक है, -0.5 डायोप्टर, तो P कितना आ गया 1/, एक सेकंड आपको रुको, क्या दिया, पावर दी हुई थी, सॉरी, फोकल लेंथ निकालनी है आपने, ठीक है। -0.5 इज इक्वल टू 1/f आ गया, ठीक है। तो f यहाँ से कितना आ गया 1 में 0.5, तो इसको सोल्व कर दो, ठीक है। सोल्व कर देना, आपका आ जाएगा 5 में 10, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, 2 आ गया, तो ये माइनस तो था ही, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आई होप अब ये क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आए इन क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लेना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी डाउट आए पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आपको ये ट्रिक्स और ये सारा चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही लगते हैं इस लेक्चर को, तो इसके क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेना, इसके क्वेश्चंस अब मैं शायद ही करवा पाऊँ, ठीक है। अगर आप कहोगे तो करवा दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और भी उठा लिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने भी प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे।